हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और हमेशा की तरह आज भी एक न्यू डिज़ाइन और अलग पैटर्न लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक टेबल कवर है। काफ़ी लोगों ने बोला था कि एक अच्छी सी खूबसूरत सी और सिंपल टेबल कवर की कोई डिज़ाइन सिखा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कलर यूज़ किए। आप एक कलर के साथ कर सकते हो, 2 या 3 जितने भी आप चाहो। तो मैंने यहाँ पे पहला ब्राउन कलर लिया है। शुरुआत करेंगे चैन के साथ। जो पैटर्न है, जो टेबल कवर है, वो मैं जो नॉर्मल आता है हमारा 2 फीट का और 1 फीट का, मतलब 2 बाय 1 का, उसके लिए बना रही हूँ। तो 66 पहले आपको चैन बनानी है। इसके बाद यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 चैन छोड़ के जो 6 नंबर की चैन है, 6 नंबर की चैन है, उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। ठीक है। तो पहले ये देखिए, इस तरह से एक लूप बन गया। अब उसी स्टिच में जो 6 नंबर की चैन थी, उसमें आपको और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोशिया बन गई। डायरेक्ट अभी 2 चैन छोड़ के जो तीसरे नंबर की चैन है, उसमें आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये दूसरा और उसी में ही ये तीसरा। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न है। उसी तरह से आपको फिर 2 छोड़ के तीसरे नंबर में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसी में आपके और डबल 2 क्रोशिया बन जाएंगे, एक और ये 2। तो फिर 2 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3, और ये तीसरे नंबर की चेन में आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। पैटर्न आप समझ गए होंगे कि 66 चेन मैंने यहाँ पे बनाई है। ये एक नॉर्मल टेबल कवर है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो लास्ट में बताऊंगी या डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि इससे बड़ा बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। पर शुरुआत में कहूँगी इसी से कीजिएगा, डिज़ाइन आप आगे बना सकते हैं। तो 20 पैटर्न यहाँ पे बन गए। लास्ट में हमारी 3 चैन छूट जाएंगी। तो लास्ट वाली जो 3rd नंबर की चैन है, उसमें आप डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिए और एक तरह से लूप बनाइएगा। फिर 3 चैन बनानी है और जो 3 चैन है उसी में ही आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब पहली 3 चैन का तो 1 डबल क्रोशिया हो गया और 2 डबल क्रोशिया उसी में ही। फिर यहाँ पे 3 चैन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ ये जो लूप बना है यहाँ पे, इसमें अटैच करना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा धागा है उसी को उसी में अटैच मतलब ले लीजिएगा, तो वो अलग से धागा पीछे की तरफ से दिखेगा नहीं और एक फिनिशिंग लुक इसमें आ जाएगा। फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद आपको यहाँ पे 3 चैन बनानी है और उसी लूप में आपको और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब ये हो गया एक एंड, एक साइड जहाँ पे हमारी जो लाइन है या फर्स्ट राउंड है वो ख़त्म होता है। ये देखिए, यहाँ से अभी हमारा सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। तो जो 2 चैन वाला पैटर्न हमने छोड़ा था बीच में, उसी में ही आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर डायरेक्ट आगे वाली जो 2 चैन का स्टिच छोड़ा हुआ था, उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिएगा, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया का ही पैटर्न है पूरा। जो बीच वाला एक पट्टी हमने बनाई है उसमें बस जो कॉर्नर्स है उनमें थोड़ा चेंज है। बाकी जो बीच वाला पट्टी है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया वाला हर स्टिच में सेम बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये शुरुआत की थी और यहाँ पे दूसरा एंड है। अब जो लूप बनाया था हमने यहाँ पे, उसमें आपको पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और फिर उसी में ही और 3 डबल क्रोशिया। ये एक, फिर ये दूसरी और ये तीसरी। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 3 चैन बना दो और उसी स्टिच में या उसी लूप में आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये दूसरी एंड होगा इस लोअर पट्टी का। एक शुरुआत वाले एंड में भी हमने जो शुरुआत की थी वहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशिया के 3 पैटर्न बनाए थे और इस लास्ट में भी हमने 3 डबल क्रोशिया के 3 पैटर्न बनाए हैं। बाकी आपको जो हर एक बीच वाली स्टिच है तो उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे पहले बन गए। अब ये दूसरे वाले में ये 1, फिर ये 2 और ये 3, जो बीच वाला गैप है उसमें डबल क्रोशिया बनानी है। सिर्फ चेंज जो होगा वो दोनों कॉर्नर्स में चेंज होगा। ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे 3 बन गए। अब राउंड को कैसे जॉइन करना है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने राउंड को इस तरह से स्लिप नॉट के साथ
अच्छे से जॉइन कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम थर्ड राउंड शुरुआत करेंगे। थर्ड राउंड की शुरुआत 3 चेन, और जो आगे वाली 3 चेन छोड़ी थी हमने उसमें आपको डायरेक्ट डबल क्रोशा बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से क्यों बनाया, तो वो आपको लास्ट में, इस राउंड के लास्ट में पता चलेगा। तो आप पहले ये बना लो, 3 डबल क्रोशा बन गई। इसके बाद 3 चेन बनानी है, फिर उसी वाले लूप में फिर से जो 3 चेन हमने पहले वाला लूप बनाया था उसी में 3 डबल क्रोशा, मतलब यहाँ पे 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, 3 डबल क्रोशा वाला पैटर्न बनना है। ये कॉर्नर्स बन रहे हैं हर राउंड के। फिर डायरेक्ट आगे वाला जो 3 चेन का लूप है उसमें आपको डबल क्रोशा बनाना है। सेम 3 डबल क्रोशा पहले बना लो, 1 2, ये तीसरी। 3 डबल क्रोशा के बाद फिर 3 चेन बना दो, 1 2 और ये 3, और फिर उसी में ही ये 3 डबल क्रोशा। अब आप समझ गए होंगे कि कॉर्नर्स में ही हमें बस बढ़ाना है, जिसकी वजह से वो एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाए। बाकी जो बीच वाली पट्टी है उसमें बस आपको हर स्टिच, जो बीच बीच में स्टिच आती है 3 डबल क्रोशा, ये देखिए। इसके बाद जो आगे वाला है उसमें आपको 3 डबल क्रोशा के साथ बनाना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जितने हमारे पहले पैटर्न बने थे उतने ही पैटर्न, BC पैटर्न बीच में बनेंगे। बस जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसी में ही आपका बदलाव होगा। अब ये दूसरा कॉर्नर है, थर्ड रो का ही, तीसरे राउंड का ही दूसरा कॉर्नर है। उसमें आप पहले 3 डबल क्रोशा बना दो, 1 2, ये 3। इसके बाद आपकी 3 चेन बनेगी, 1 2 3, और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशा, 1 फिर ये 2। हर कॉर्नर में जो यहाँ पे हम लोग 3 डबल क्रोशा के बाद 3 चेन बना रहे हैं, उसमें आपको हर राउंड में 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, 3 डबल क्रोशा वाला ही बनाना है। इसी से हमारी जो डबल क्रोशा की संख्या है वो यहाँ पे बढ़ जाएंगी और एक शेप इसको मिल जाएगा। फिर ये 3 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशा, 1 इसमें दूसरी, और फिर इसी में ही तीसरी। अब ये 3 बन गए। इसके बाद डायरेक्ट हम ये जो स्टिच है उसमें 3 डबल क्रोशा बना देंगे। ये तो आपको पता ही है, जितने हमारी पूरी पट्टी जो है, रो है, उसको सेम उसी तरीके से बनाना है। कॉर्नर्स में बस हमने चेंज किया है, 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, 3 डबल क्रोशा। दूसरे साइड से भी सेम वैसे ही बनाया हमने, और बीच में हमें एक स्टिच बनी है जो हर राउंड के साथ बदलेगी, वो आपको आगे बताऊंगी। अब मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया था 3 चेन के साथ शुरुआत करनी है, राउंड को हम पूरा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे 3 चेन बनाई थी उसी वाले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशा बनानी है, एक और ये दूसरा, इस तरह से। और फिर जो तीसरे नंबर की चेन है उसमें इस तरह से सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंप्लीट लुक आया है, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपने शुरुआत कहाँ से की है और लास्ट में इसको कैसे बनाया है। तो इसी तरह से आपको हर राउंड की शुरुआत करनी है, या एक दूसरा तरीका भी है, इस तरह से आप कर सकते हो। पहले 3 चेन बना दो और फिर इसी में ही और 2 डबल क्रोशा। जो भी आपको इजी लगता है या जो भी आपको लगता है सही है, दिखने में अच्छा लगता है, वो 2 तरीके से आप बना सकते हो शुरुआत राउंड की। एक वैसे बनाया 3 चेन वाला, और ये 3 डबल क्रोशा वाला दूसरा। अब जो 3 चेन का लूप है उसमें आपको सेम पैटर्न बनाना है। यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, 3 डबल क्रोशा। अब इस राउंड के साथ हमारी बीच में एक स्टिच एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो इसमें भी आपके 3 डबल क्रोशा आएंगे, 1 ये 2 और ये 3। हर राउंड के साथ इसकी संख्या बढ़ने वाली है, ठीक है। फिर दूसरी साइड से जो कॉर्नर है उसमें भी आप सेम वैसे ही बनाओगे। पहले 3 डबल क्रोशा बना दो, ये तीसरा। इसके बाद 3 चेन बना दो, 1 2 3, और उसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशा। ये तो आप समझ गए होंगे कि कॉर्नर में आपको ये वाला पैटर्न चारों कॉर्नर में बनाना ही है। सिर्फ बीच वाली जो डबल स्टिचेस है उनकी संख्या बढ़ेगी, और दोनों साइड से जो पट्टी है पूरी उसमें भी सेम उतने ही पैटर्न आएंगे जो पहली वाली पट्टी में आए थे। ये देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक आपने इसी तरह से बनानी है। और मैंने पट्टी को जॉइंट भी कर लिया है यहाँ पे। बस जो पहले 3 चेन थे उस पर स्लिप नॉट के साथ लगा दो। फिर आप 3 चेन बना दो, और इस पैटर्न से मुझे अच्छी तरह से लगता है कि इससे आपका जो डिज़ाइन है उसका फिनिशिंग लुक बहुत अच्छे से बनता है। 3 चेन बना और आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, पर मैंने आपको दोनों भी बता के
बना के बता दी कि जो भी आपको पसंद है वो बना लो, बट मुझे ये सही लगती है। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर वाला तो बन गया। हल्का सा चेंज है, चेंज भी नहीं कहूँगी, हर राउंड के साथ ये जो बीच वाला पैटर्न है उसमें आपकी एक एक पैटर्न की संख्या बढ़ जाएगी। तो बस उतना सा है। कितने पैटर्न बनाने हैं पूरा हमें डिज़ाइन के लिए, जो आगे हमारा आउटर लाइन वाली डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 पैटर्न बन गए। पहले हमने एक बनाया था, इसके बाद 2, और फिर दूसरे कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। आप इस जो मैं पैटर्न बना रही हूँ रेक्टेंगुलर का, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। चौकोन नहीं है, ये आयत टाइप है। ये देखिए, ये 2, फिर यहाँ पे ये 3 बन गए, फिर यहाँ पे 4 पैटर्न बन गए। इसी तरह से आपको ये राउंड तो कंप्लीट करना ही है, और उसके साथ और एक राउंड बनाना है कि ये जो लास्ट वाले पैटर्न है वो 5 बन गए, 1 2 3 4 5। तो आपको टोटल यहाँ पे 6 राउंड बनाने हैं। इसके बाद 6 राउंड बन गए, बीच वाली पट्टी बन गई। अब हम धागे को चेंज करेंगे। अगर आप सेम कलर में बनाना चाहते हो तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, धागे को बदलना चाहते हो तो फिर इस वाले राउंड से चेंज कर दीजिएगा। जो 3 चेन का पैटर्न है वहाँ पे मैंने स्लिप नॉट लगा दिया है। अब जो डिज़ाइन है उसका बेस आपको बनाना है, तो पहले 5 चेन बना दो, फिर जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया के साथ या स्लिप नॉट के साथ अटैच करना है। इसके बाद 3 चेन, फिर स्लिप नॉट के साथ अटैच, 3 चेन वाला लूप बना देंगे, फिर और 3 चेन आपको इसको अटैच करना है, एक लूप बन जाएगा। ये देखिए, इसके बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3 और एक लूप बना दीजिएगा। बस सिंगल क्रोशिया के साथ इसको स्टिच में अटैच कर दीजिएगा। तो ये 5 चेन वाला लूप, फिर ये 3 3 3, 3 चेन के 3 लूप बन जाएंगे। फिर दूसरे कॉर्नर से आपको 5 चेन वाला लूप बनाना है। ये देखिए, इस तरह से 5 चेन, बीच में आपने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच किया, फिर 5 चेन बनाइएगा और दूसरे साइड से इसको अटैच कर दीजिएगा इस तरह से। ये देखिएगा, कॉर्नर में आपने 5 चेन के लूप बनाए हैं और बीच में 3 चेन के 3 लूप बनाए। तो 5 चेन का एक लूप बनने के बाद आपको 3 चेन के 3 लूप बनाने हैं। तो ये पहला लूप बन गया, फिर ये दूसरा लूप, इसी तरह से आपको ये तीसरा लूप बनाना है। 3 चेन के 3 लूप बना दिए, ठीक है। 5 का एक बन गया, फिर 1 2 3, 3 के 3 बन गए। अब इसके बाद फिर से आपको 5 चेन वाला लूप बनाना है। पर जो पट्टी वाली डिज़ाइन है उसमें हम लूप कैसे बनाएंगे, तो ये बीच वाला छोड़ के आगे वाली जो स्टिच है उसमें अटैच कर देंगे। कॉर्नर में तो हमने डायरेक्ट अटैच कर दिया था, जो बीच वाला पोर्शन है, जो पट्टी वाला पार्ट है, उसमें आपको एक स्टिच यहाँ पे छोड़ देनी है। फिर 3 चेन बनानी है, 5 चेन का एक लूप बनने के बाद फिर आगे वाले में डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 3 चेन आगे वाले में अटैच कर दो, इसके बाद फिर 3 चेन आगे वाले में अटैच कर दो। तो 3 चेन के यहाँ पे 3 लूप बन गए। फिर 5 चेन का एक लूप बनाना है, पर जब 5 चेन का बना रहे हो तो बीच वाला छोड़ के आगे में अटैच कर देना है। इस तरह से ये बॉर्डर लाइन बनानी है आपको, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 7वां नंबर का राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमारा 8 नंबर का राउंड शुरू हो जाएगा। तो ये जो 5 चेन का लूप बनाया था उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। पहले स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दो, 2 चेन करो, शुरुआत कर दो। हर राउंड की या हर पैटर्न की शुरुआत 3 चेन के साथ ही होती है। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3 चेन के बाद आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब टोटल यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है। अगर आप बहुत पतला सा धागा यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, और अगर मोटा धागा यूज़ कर रहे हैं तो 9 या 8 ठीक है। 8 मत बनाइए, 9 ठीक है। तो मेरा धागा थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाई है। अगर पतला धागा यूज़ कर रहे हो तो 10 बना दीजिए। तो डायरेक्ट अटैच कर दो जो 3 चेन का लूप है उसमें। इसके बाद आगे आपको 2 लूप बनाने हैं। पहले 3 बने थे, यहाँ पे 2 बनेंगे। 3 चेन वाला ही लूप बनाना है। 3 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर 3 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। तो 1 और ये 2 लूप बन गए यहाँ पे।
अब डायरेक्ट आप जो 5 चेन वाला लूप है ये बड़ा वाला, इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो 9 डबल क्रोशिया बना दो यहाँ पे, ये दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी, 4, इसके बाद 5, फिर 6, फिर 7 और ये 8 और ये 9। तो टोटल हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाई है दोनों साइड से। फिर ये जो कॉर्नर है, अब दूसरा जो 5 चैन का लूप है उसमें भी आपकी डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनेगी। चैन के लूप में भी आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है, ये दूसरा, फिर उसमें तीसरा डबल क्रोशिया, फिर चौथे नंबर का, इसके बाद 5, फिर 6, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। याद रखिएगा जो कॉर्नर वाला पार्ट है या जितने भी 5 डबल क्रोशिया वाले लूप हैं, चैन वाले लूप हैं, उसमें आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है। और जो 3 चैन वाले लूप हैं उसमें आपको अटैच कर देना है, सिंपल सा है। फिर हमने इसको आगे 3 चैन के लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। फिर 3 चैन बनाओ, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दो, फिर 3 चैन और फिर इसको अटैच कर दो। मतलब यहाँ पे 2 लूप बनेंगे 3 चैन वाले, और फिर जो 5 चैन का लूप है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे भी आपकी 9 डबल क्रोशिया बनेगी। सिर्फ जो कॉर्नर वाले पार्ट है उस पर आपके एक के साथ एक 2 9 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न बनेंगे। बाकी जो पट्टी वाला पोर्शन है उसमें आपका सिंपल 3 लूप है, फिर 5 चैन का लूप है, तो वहाँ पे आपके 3 चैन के 2 लूप बनेंगे, 5 चैन वाले लूप के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। तो इस तरह से आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको ज्वाइन करके आगे वाले लूप बनाने हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस पहले आपने बेस अच्छे से बना दिया, तो उसके ऊपर तो बस डिज़ाइन है, और डिज़ाइन में बस आपको डबल क्रोशिया और चैन बनानी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पैटर्न ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 9 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। 9 नंबर का राउंड तो सबसे इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, 3 चैन के साथ शुरुआत करो। हर स्टिच में जितने डबल क्रोशिया हैं उस हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना दो। मतलब पहले राउंड में हमारे जितने डबल क्रोशिया थे उतने डबल क्रोशिया बनाने। बस थोड़ा सा ढीले हाथ से बनाना है। पहले हमने बहुत टाइट या एक ही लूप में बनाने थे तो उस हिसाब से बनाए थे। यहाँ पे आपको एक एक स्टिच में एक एक बनाना है। अगर आप बहुत टाइट हाथ से बनाओगे तो खिंचा सा राउंड लग सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा ढीले हाथ से इसको बनाना है, तो ये राउंड इतना खींचा खींचा हुआ नहीं दिखेगा। फिर इसको पहले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो, फिर 3 चैन बना के आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर आगे वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशिया के साथ शुरुआत करनी है। जैसे पहले बताया कि हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। इसमें जितने भी आपके पहले डबल क्रोशिया थे 9 डबल क्रोशिया थे, इसके पैटर्न में भी सेम आपको 9 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। बस जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो हल्का सा ढीले हाथ से बनाएंगे तो ये राउंड आपको टाइट नहीं लगेगा। अगर आप ऑलरेडी ढीले हाथ से बनाते हो तो पहला वाला राउंड थोड़ा टाइट बनाइएगा और उसके हिसाब से ये वाला राउंड थोड़ा ढीला बनाइएगा, ठीक है। आगे वाला राउंड तो आपका बताऊंगी मैं, बट इस राउंड में याद रखिएगा हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, थोड़ा सा ढीला सा। बाकी पूरा पैटर्न सेम ही है। ये कॉर्नर्स में भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर देना है आगे वाले पैटर्न में। इसमें कुछ आपको बीच में चैन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, शुरुआत से ऐसे ही बनाना है। बस जो 3 चैन के लूप हैं उसमें अटैच कर दो। ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई चैन नहीं बनाई, 2 पार्ट को डायरेक्ट अटैच कर दिया है। इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल शुरुआत से लास्ट पॉइंट तक 9 और 9 दोनों साइड से 18 डबल क्रोशिया बननी चाहिए। फिर लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके बाद 3 चैन, फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे और जो 9 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर सेम 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड है 10 नंबर का, वो भी इजी है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना।
शुरुआत करेंगे 3 चेन के साथ, सॉरी 4 चेन के साथ, क्योंकि 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमको एक चेन बनानी है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया आएगा, एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन आएगी, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन, मतलब 2 डबल क्रोशिया के बीच में आपको चेन बनानी है। क्योंकि अगर डबल क्रोशिया के ऊपर सिर्फ डबल क्रोशिया बना दोगे तो ये तो बहुत 9 नंबर के राउंड जैसा ही टाइट बन जाएगा। तो 10 नंबर का राउंड आपको ढीला बनाने के लिए या जो स्पेस है या जगह है उसको थोड़ा अच्छे तरह से शेप देने के लिए हमने एक एक चेन बीच में डाल दी है। फिर जो लूप है 3 चेन का, उसके ऊपर डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, और फिर आगे वाला जो पैटर्न है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पे बीच में कोई चेन वगैरह नहीं लेनी, याद रखिएगा। डायरेक्ट डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया वाला जितने भी स्टिचेस हैं उसमें डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, इतना इस तरह से पैटर्न बनाना है। 9 डबल क्रोशिया थी, यहाँ पे भी आपकी टोटल 9 डबल क्रोशिया बनेंगी। बस डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन बनानी है। सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। डिज़ाइन दिखने में आपको लगेगा अरे बाबा कितना खूबसूरत है, बहुत मुश्किल होगा, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिंपल सा पैटर्न है, कोई भी इसको बना सकता है। जिसको भी डबल क्रोशिया बनाना आता है, जिसको चेन पकड़नी आती है, जिसको क्रोशिया पकड़ना आता है, वो बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 चेन के लूप में सिंगल क्रोशिया अटैच किया, चेन नहीं बनानी, डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर इसी तरह से पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, एक पैटर्न बन गया। अब आपको सीखना है कि इसी तरह का पैटर्न और कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपने जैसे पहला राउंड बनाया था उसी को किस तरह से बनाना है, 5 चेन लूप वाला। तो आप पहले 5 चेन बना दो, एक बीच वाले स्टिच छोड़ के आगे में इसको अटैच कर दो, फिर 3 चेन एक छोड़ के अटैच कर दो, मतलब 5 चेन वाला एक लूप बनाया, फिर 3 चेन वाले 3 लूप बनेंगे। और ये देखिए 1 2 3, एक स्टिच छोड़ के आगे वाले स्टिच में इसको अटैच कर देना है। 5 वाली एक, फिर 1 2 3, 3 वाली 3। तो एक साइड से ये बन गया। अब जो बीच वाला ये पोर्शन है इसमें आपको 5 चेन वाला लूप बनाना है। तो 5 चेन पहले बना दो, फिर एक बीच वाला जो स्टिच है उसको छोड़ के आगे वाले में बस इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दो। इसके बाद आपको 5 चेन बन गई, 3 चेन वाले 3 लूप बनाने हैं। तो 3 चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, इसके बाद फिर 3 चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया। ये देखिएगा। अब इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिर एक छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद फिर से 5 चेन, क्योंकि ये कॉर्नर वाला पार्ट है तो कॉर्नर वाले में जैसे हमने पहले बताया था 5 चेन के बाद 5 चेन बनेगी। तो यहाँ पे भी ये देखिए 5 चेन और फिर दूसरे साइड से 5 चेन। इसके बाद फिर आपको 3 चेन वाली 3 लूप बनाने हैं, 1 2 3 चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद 3 चेन, फिर एक बीच का स्टिच छोड़ के दूसरा लूप बनाना है, फिर 3 चेन, बीच का स्टिच छोड़ के आगे वाले में। इस तरह से आपने, ये कॉर्नर वाला पार्ट है, ये बीच वाला है। अब और इसी तरह से आपको पूरे राउंड को कंटिन्यू करना है। ये देखिए 3 1 2, फिर 1 2 3, फिर ये एक, फिर ये, इस तरह से आपको ये वाला जो 11 नंबर का राउंड है उसको कंप्लीट करना है। अब जो 12 नंबर का राउंड है वो अपने 8 नंबर के राउंड में मैंने बताया था 9 डबल क्रोशिया बनानी है उस तरह से। तो जो 8 नंबर का राउंड है बस इसी को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद वाले राउंड सेम है, 8 9 10 तीन ही राउंड आपको इसके ऊपर बनाने हैं। बस हल्का सा चेंज किया है मैंने, वहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाई है। क्योंकि राउंड बढ़ रहा है तो वो पैटर्न आपको खिंचा खिंचा सा ना लगे, इसीलिए एक डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे मैंने बढ़ा दी है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं किया। बाकी जो 8 नंबर का राउंड है सेम उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। फिर आपको 3 चेन बना के ये लूप के ऊपर लूप बनाने। पहले राउंड में हमारे 3 लूप बने थे, यहाँ पे लूप की संख्या 2 हो जाएंगी 3 चेन वाले। और ये जो बीच वाला 5 चेन का लूप है उसके ऊपर आपको 10 डबल क्रोशिया बनानी है
8 नंबर के राउंड में हमने 9 बनाई थी, इस वाले राउंड में आपको 10 बनानी है। इसके बाद जितने भी आप राउंड बनाओगे उसमें 10 ही बनाइएगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो राउंड मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी बड़ा आपको टेबल कवर बनाना है उतना आप बढ़ा सकते हो। डबल क्रोशिया की संख्या 10 ही रखिएगा, ठीक है। मैं तो एक नॉर्मल साइज़ का टेबल कवर आपको बना के बता रही हूँ, बट आपका टेबल बड़ा है तो आप जितना चाहो उतना बड़ा बना सकती हो, वो आपको लास्ट में बताऊँगी। पहले ये समझ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब सेम राउंड को रिपीट करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, वीडियो फालतू में बहुत बड़ा बन जाएगा। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैक वीडियो करके जो मैंने पैटर्न्स आपको बताया, 9 नंबर का राउंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ये 8 नंबर का राउंड है, फिर इसके बाद 9 नंबर का, और ये 10, मतलब राउंड 13 नंबर का चल रहा है, बट आपको डिज़ाइन बनानी है 9 नंबर के राउंड जैसी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद ये जो राउंड है 10 नंबर का, उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है इस वाले राउंड पे जो 14 नंबर का राउंड है। फिर इसके बाद ग्रीन कलर के साथ मैंने यूज़ किया है, एक लेयर बनाया है। ये एक नॉर्मल 1.5 बाय 2, मतलब 1.5 भी नहीं, हाफ बाय, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कितना लंबाई बनी है। बताइएगा डिज़ाइन कैसी लगी, अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा। कोई पे लगता है कि नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ सकते हैं। अब मेरे पास थोड़ा सा ऊल बचा था तो मैंने सोचा इसको बॉर्डर बना दूँ, नहीं तो और अगर सेम ऊल ख़त्म हो गया है तो अगर मिल जाता है कहीं पे सेम ऊल तो और इसको और बड़ा बनाऊँगी। तब तक आप एक फिनिशिंग राउंड जिस ऊल के साथ हमने शुरुआत की उसी से आप लास्ट में एक बॉर्डर बना दोगे तो एक फिनिशिंग लुक इसमें आ जाएगा। तो बॉर्डर सिंपल है, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा बनानी है, एक सिंगल क्रोशा के बाद एक चेन, एक सिंगल क्रोशा एक चेन। बस यहाँ पे आपको चेन नहीं बनाते हो, डायरेक्ट सिंगल क्रोशा बनानी है, फिर आगे वाले में डायरेक्ट सिंगल क्रोशा, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है तो अगर वहाँ पे चेन बना दोगे तो ज़्यादा ढीला ढीला लगेगा, तो इसको डायरेक्ट बनाना है। बाकी जो गोल है उसमें तो आपको सेम एक चेन, एक सिंगल क्रोशा, एक चेन, एक सिंगल क्रोशा, इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। सिंपल डिज़ाइन है। जितने भी लेयर्स आप इसको बनाना चाहते हो, मैंने तो 3 लेयर आपको बना के बता दिए। पहला लेयर डिटेल में आपको समझाया है, सेकंड और जो वाइट कलर का एक लेयर है और ये ग्रीन कलर का, इनको मैंने सिर्फ फ़ोटो के माध्यम से आपको बताया। फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर दूंगी। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कहीं के कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, और बताइएगा डिज़ाइन कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। उलन की कहाँ से मंगवाए सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।